हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है एक दिन में कैसे क्लियर कर सकते हैं बैकलॉग। कोई भी बैकलॉग एग्ज़ाम आप एक दिन में कैसे क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक दिन में। सबसे पहले काफ़ी लोग आप सोच रहे होंगे कि बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग, काफ़ी टेंशन चल रहा होगा आपके दिमाग में। लेकिन एक बात बताइए दोस्तों, जब आप छोटे थे काफ़ी बार आप गिरे होंगे, तो क्या आपने चलना छोड़ दिया? जब आपने शुरुआत की थी साइकिल चलानी, तब आप कितने बार गिरे होंगे, तो क्या साइकिल चलाना छोड़ दिया? और इस सब का जवाब है नहीं। अरे तो बैकलॉग ही आई है, क्या बात हो गई? बैकलॉग किसकी वजह से आई है? खुद की वजह से। क्लियर कौन करेगा? मैं खुद। सबसे पहले आपके पास एक दिन नहीं है दोस्तों, 24 घंटे हैं। कितने? 24 आवर्स। अब बताइए, कल जो एग्जाम होने वाली है आपकी बैकलॉग एग्जाम, कितने चैप्टर होंगे उसके? 10, 12, मैक्सिमम 14 घंटे। कितने आपके पास? 24। अब आप बैकलॉग एग्जाम दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं हमें कि हमें 70 मार्क का पेपर है तो 70 में से 70 ही लाने हैं, 60 मार्क का पेपर है तो हमें 60 में से 60 ही लाना है। नहीं, हमें बैकलॉग को क्लियर करना है। गलती होती है दोस्तों, जब आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे होते हो, आपसे गलती से कुछ अगर आपने लिख दिया इन केस, तो आप डिलीट करते हो ना, रिसेंटली डिलीटेड ऑप्शन है ना उसके अंदर। ठीक उसी तरह आपके लाइफ में एक मिस्टेक आपसे हो गई है, बस डिलीट कीजिए इसको। जी हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ उसको पास होने के लिए पढ़िए। कैसे? सब आपको 5 स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप, आपको कल जो पेपर होने वाला है आपका, उसके लास्ट 5 ईयर के पेपर डाउनलोड करने हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 2020 चल रहा है अभी, 20, 19, 18, 17 एंड 16 सारे 5 ईयर के पेपर डाउनलोड कर लीजिए। जैसे पेपर डाउनलोड हो जाते हैं, एक पेंसिल लीजिए और एक बुक लीजिए। जो जो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लिया आपने? इसके बाद फॉर एन एग्जाम्पल जो क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, उसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि वो 2020 में भी पूछा जाए। तो ऐसे पैटर्न फॉलो कीजिए, ऑड इवन ईयर। फॉलो कर दिए? उसके बाद फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर दिया है, एनालाइजिंग द पेपर। पेपर को आपने एनालाइज कर लिया है कि कैसा पेपर आ सकता है। सेकंड, अब आपके पास टाइम काफ़ी कम है, आप नोट्स नहीं बना सकते, लेकिन आप शॉर्ट नोट्स तो बना सकते हैं। आपके पास कम से कम 14 घंटे तो है। अगर आप बाकी टाइम सो भी जाओ 24 घंटे में से, तो एटलीस्ट यू हैव 14 आवर्स। अब आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना अभी, उसको उसका हेडिंग लिखिए और उसके अंदर जितने भी सब टॉपिक है सारे लिखिए। फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स का अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, कल मैथ्स एग्जाम है आपकी, जो भी सम कर रहे हो आप उसका फॉर्मूला लिखिए और वो कैसे सॉल्व होगा उसके टिप्स लिख दीजिए वहाँ पे, ताकि कल जब आप मॉर्निंग में उठोगे, रिवीजन करोगे, तब आप फटाफट उसको रिवाइज कर पाओ। सेकेंड स्टेप आपने फॉलो कर दिया है। अब थर्ड स्टेप है प्रेजेंटेशन। आपका पेपर, बैकलॉग पेपर, जो भी एग्जामिनर चेक करेगा वो देखेगा आपने कितना लिखा है, कैसे लिखा है। सो कैसे वाला जो पार्ट है ना, वो आता है प्रेजेंटेशन।
एक बात समझ लो दोस्तों, ये जो बैकलॉग है, कल आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो, ये बैकलॉग एग्ज़ाम दे रहे हो, इसमें आपको अपना बेस्ट देना है। तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है आपको? कि आपको पूरा पेपर अटेंड नहीं करना है। आपके पास एडवांटेज है, इन केस पेपर 3 घंटे का पेपर है, आपके पास मोर देन इनफ टाइम है 45 to 50 मार्क्स का अटेंड करने के लिए। तो जो भी लिख रहे हो अच्छे से नोट डाउन कीजिए, अच्छे से लिखिए। सम लिख रहे हो तो उसका फॉर्मूला लिखिए, गिवन द डेटा लिखिए, और स्टेप अगर आपको नहीं भी आता है वो सम, स्टेप जितना स्टेप आपको आता है उतने स्टेप तक उसको कीजिए, और ट्राई टू अटेंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि पासिंग मार्क अगर 23 है तो मैं 23 मार्क्स का अटेंड करूंगा और 23 मार्क्स मेरे आ ही जाएंगे, कोई हिसाब से नहीं आएंगे। एटलीस्ट ट्राई टू अटेंड 45 to 50 मार्क्स ऑफ पेपर। और हाँ, जो आप सोच रहे हो ना कि मेरे दोस्त का भी कल बैकलॉग एग्जाम है, अगर वो नहीं पढ़ रहा तो मैं भी नहीं पढ़ रही हूँ, या मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ, तो ये आप गलत सोच रहे हो। आपकी फीस क्या आपके दोस्त ने भरी है? नहीं, आपके माता पिताओं ने भरी है। कल आपको पेपर कोई भी हालत में पास तो करना ही है, ये अपने दिमाग में सोच लीजिए। फोर्थ सबसे बेस्ट टिप, गिव योर बेस्ट। एक बात बताइए, कभी भी आपने चींटी को चलते देखा होगा, कॉकरोच को चलते देखा होगा, जब भी आपने वहां पे हाथ रखा होगा तो वो क्या वो चलना छोड़ देते हैं? नहीं, वो यू टर्न मारते हैं, लेकिन चलते ज़रूर है। आप कल जो पेपर दे रहे हो, आपको उसमें अपना बेस्ट देना है। फिफ्थ एंड फाइनल टिप्स और टिप, बी पॉजिटिव। अगर आपको आपके फ्रेंड में से 100 फ्रेंड में से अगर एक भी फ्रेंड ऑल द बेस्ट बोलता है ना दोस्तों, उसको एज अ पॉजिटिव लीजिए, और लास्ट मिनट तक लड़ते रहिए, लिखते रहिए। अगर आपने ये 5 स्टेप फॉलो कर दिया ना दोस्तों, तो आपको कोई नहीं रोक सकता ये बैकलॉग एग्जाम क्लियर करने से। वो कहते हैं ना, हारता जो नहीं मुश्किलों से कभी, हारता जो नहीं मुश्किलों से कभी, जिसका मकसद है मंजिल को पाना। धूप में देखकर थोड़ी सी छाया, धूप में देखकर थोड़ी सी छाया, जिसने सीखा नहीं बैठ जाना। आग जिसमें लगन की जलती है, आग जिसमें लगन की जलती है, कामयाबी सिर्फ उसी को मिलती है दोस्तों, कामयाबी सिर्फ उसी को मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।